गुर्दे की बीमारी न सिर्फ आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने का काम करती है, बल्कि अगर आप इसका इलाज सही समय पर नहीं करवाते तो इससे आपको त्वचा संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। जी हाँ, हो सकता है ये जानकर आपको थोड़ी हैरानी हो, लेकिन ये सत्य है। जब आप गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे होते हैं तो इस दौरान आपको त्वचा संबंधित कई समस्याएं हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं गुर्दे की बीमारी में खुजली ये क्या है और इसे कैसे रोकें। Hello and welcome to our YouTube channel Kidney Failure Treatment presented by Karma Ayurveda, जहां हम आपको देते हैं किडनी से जुड़ी सारी जानकारियां। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि गुर्दे की बीमारी में खुजली क्यों होती है और इसे कैसे रोकें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने विषय पर आगे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के एंड में हमारे कमेंट शाउट आउट जरूर एंजॉय करें। गुर्दे की बीमारी के कारण त्वचा में खुजली होना एक आम बात है। जिन लोगों को गुर्दे से संबंधित कोई समस्या होती है उन लोगों को अक्सर त्वचा में खुजली की समस्या हो सकती है। इस दौरान बहुत ज्यादा खुजली और लालपन त्वचा पर देखने को मिल सकता है। गुर्दे की बीमारी होने पर खुजली में आपको दर्द भी एक सामान्य लक्षण तरह महसूस हो सकता है। वहीं इसमें कुछ लोगों को एक हिस्से पर खुजली होती है तो किसी को पूरे शरीर पर खुजली की समस्या का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में आपको गुर्दे की बीमारी के साथ त्वचा की समस्या को समझने में समय लग सकता है, लेकिन जब आप त्वचा की समस्या को नजरअंदाज करने लगते हैं तो ये एक समय पर गंभीर लक्षण दिखाई दे सकता है, जो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकती है। चलिए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में खुजली क्यों होती है। जो लोग गुर्दे की गंभीर स्थिति का शिकार होते हैं उन लोगों की त्वचा को अक्सर आपने काले या बदलते रंगत के साथ देखा होगा। ये कोई चौंकने वाली बात नहीं बल्कि एक आम बात है जिसमें गुर्दे की बीमारी त्वचा की रंगत पर सीधा प्रभाव डालती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुर्दे का सही तरीके से काम न करने की स्थिति में आपकी बॉडी में बहुत सारे अपशिष्टित व विषीले पदार्थ पैदा होने लगते हैं, जिसका किसी भी तरह से बाहर निकलना मुश्किल होता है, जिसका असर धीरे धीरे मरीज की त्वचा की रंगत पर पड़ने लगता है। जैसा कि आपने सुना होगा, कई त्वचा विशेषज्ञ इस बात की सलाह देते हैं कि आप अपनी त्वचा की रंगत को अगर सुधारना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, जिससे आपकी त्वचा में ज्यादा नमी बनी रहे और आपकी बॉडी में मौजूद गंदगी बाहर निकल सके। जब वो गंदगी बाहर निकलने में असमर्थ होती है तो ये आपकी त्वचा को सीधा प्रभावित करती है। गुर्दा रक्त में सोडियम और फॉस्फेट को संतुलित करने का काम करता है, लेकिन जब आपका गुर्दा काम करने में असमर्थ होता है तो ये आपकी बॉडी में उन खनिजों को संतुलित करने में कामयाब नहीं हो पाता। इसके कारण आपकी त्वचा में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगती है और वो त्वचा के आसपास जमने लगती है, जिस कारण आपकी त्वचा में समस्याएं हो सकती हैं। कुछ मामलों में दर्द नहीं होगा, लेकिन ये आपके खून की जांच करवाने पर ही पता चल पाएगा कि आपको किस तरह की समस्या हो रही है। जानिए कैसे रोकें खुजली। क्या आप जानते हैं आपके किचन में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जो कुछ ही समय में त्वचा की खुजली की समस्या से राहत दिला सकती हैं? कौन सी है वो चीजें, उन्हें कैसे इस्तेमाल करें? सबसे पहले तो गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को नमक का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमक वाला खाना खाने से बॉडी में खुजली बढ़ती है। इसके साथ ही खाने बनाने में मसालों का इस्तेमाल भी सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे इन घरेलू उपायों से गुर्दे की बीमारी में होने वाली खुजली को रोका जा सकता है। खुजली होने पर बराबर मात्रा में टमाटर का जूस और फ्रेश कोकोनट मिलाकर खुजली वाली जगह पर मालिश करने से राहत मिलती है। खुजली वाली जगह पर चंदन का लेप लगाने से भी फायदा मिलता है। एक बाल्टी पानी में 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून नींबू का रस मिलाकर नहाने से भी खुजली दूर होती है। आधी कटोरी अरहर की दाल को पीसकर पेस्ट बना लें। इसमें बराबर मात्रा में दही मिलाकर बॉडी पर लगाएं। 2 दिन में खुजली दूर हो जाएगी। अगर आपको लगातार खुजली बनी रहे तो 1 लीटर पानी में थोड़ा सा जीरा उबाल लें और ठंडा होने पर पानी छानकर जीरा अलग कर लें। अब इस पानी से नहाएं। आपको 3 से 4 दिन लगातार इस पानी से नहाने से फर्क नजर आने लगेगा। अगर ड्राइनेस की वजह से खुजली हो रही है तो मलाई युक्त दही से बॉडी की मालिश करें और 15 मिनट बाद अच्छी तरह रगड़कर नहाएं। इससे भी आपको राहत मिलेगी। त्वचा पर नारियल का तेल लगाने से ड्राइनेस दूर होती है और खुजली से किसी तरह की परेशानी नहीं होती। संतरे के छिलकों को मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना लें। इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर बॉडी पर मालिश करें। इससे पुरानी से पुरानी खुजली जल्द ही गायब हो जाती है।
खुजली होने पर करेले को पीसकर बॉडी पर लगाने से भी लाभ मिलता है। खुजली होने पर फ्रेश एलोवेरा पल्प को त्वचा पर लगाने से राहत मिलती है। खुजली होने पर थोड़ी सी नीम की पत्तियों को पानी में उबाल लें। पानी ठंडा होने पर पत्तियां छानकर अलग कर दें और 7 दिन तक इसी तरह नीम वाले पानी से नहाएं। नीम की पत्तियों का पेस्ट खुजली वाली जगह पर लगाने से भी राहत मिलती है। खुजली होने पर तुलसी के पत्तों के पेस्ट में नारियल का तेल मिलाकर लगाने से भी फायदा पहुंचता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि गुर्दे की बीमारी में होने वाली खुजली को कैसे रोका जा सकता है। इसलिए त्वचा में खुजली, त्वचा की रंगत का खराब होना, त्वचा पर सूजन दिखाई देना, त्वचा में बहुत ज्यादा कसावट आना और त्वचा में कैल्शियम जमा होना जैसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेदिक उपचार भी ले सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक उपचार से किडनी को कोई साइड इफेक्ट का खतरा नहीं होता, आयुर्वेदिक औषधियों के साथ बैलेंस डाइट में फलों को लेने से आसानी से खून को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए आयुर्वेदिक उपचार लेने से किडनी फेलियर खून को बढ़ा सकता है। अगर आपकी किडनी में कोई भी समस्या है तो इसको अनदेखा न करें और अगर आप किडनी के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज सबसे सुरक्षित है। आयुर्वेदिक इलाज में आपकी किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है जो अपना काम पूरा प्राकृतिक तरीके से करता है। अगर आप किडनी के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप सिंह। मेरे फादर हैं सुरेंद्र सिंह, वो पेशेंट है। अच्छा। मेरे फादर का डायलिसिस चल रहा था। अभी कुछ 10 पॉइंट तक क्रिएटिनिन हो गया था। उसके बाद एक रेवाड़ी में हमने वहाँ पे मैडम से एक थी सुचेता यादव करके किडनी नेफ्रोलॉजिस्ट थी, उनके पास लेके गए। उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि डायलिसिस मस्ट है। तो उस टाइम पे हमें आपके बारे में पता नहीं था, हमने डायलिसिस स्टार्ट करवा दिया था। तो तकरीबन 4 से 5 डायलिसिस हमने करवा दिए थे, एडमिट रखा उन्होंने। फिर जब उनसे घर हम डिस्चार्ज होके घर आए तब फिर मुझे थोड़ा पता चला कि हाँ ऐसे हैं। तब मैंने आपसे कांटेक्ट किया और हम यहाँ पे 2 दिन के बाद ही आपके पास आए। तो जब आप आए थे उस समय डायलिसिस करा रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल। कितनी बार डायलिसिस कराया था आपने? तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर हमने 5 बार डायलिसिस करा दिया था। हफ्ते में बोला था मैम को, जो लेके गए थे वहाँ पे हफ्ते में 2 बार और अगले नेक्स्ट वीक में हफ्ते में 3 बार शुरू हो गया था। तो हमने 5 या 6 बार कम से कम डायलिसिस करा दिया। उसके बाद हमने फिर यहाँ लेके आए। यहाँ की दवाई शुरू होने के बाद तकरीबन हमने सिर्फ एक डायलिसिस कराया। उसके बाद हमें जरूरत नहीं पड़ी, ना ही क्रिएटिनिन बढ़ा, बल्कि कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे डाउन होता था। रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे एक बार आप अपने हाथ से कि पहले कितनी थी और अब कितनी है? ये 10.9 था, ये 24 जून का है। यूरिया कितना था इसमें? यूरिया इसमें है 97.8। उसके बाद अभी मैंने ये रिपोर्ट मेरे फ़ोन में है, ये अभी 2 महीने के बाद की है ये रिपोर्ट। 7.6 और यूरिया है 80। उस टाइम पे 108 था। तो ये इतना हमारा फ़र्क पड़ा है उसका। तो कुलदीप जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे किडनी पेशेंट? कोई भी किडनी पेशेंट हो, सबसे बेस्ट है कर्मा आयुर्वेद से अच्छा कोई आपको इलाज नहीं दे सकता। तो मैं यही चाहता हूँ जो भी किडनी पेशेंट है प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट करें।